हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं वर्क के बारे में। वर्क इसे हिंदी में बोलते हैं कार्य। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं वर्क की, तो वर्क बेसिकली क्या होता है? एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और अ मूविंग ऑब्जेक्ट by applying force is called वर्क। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज कर देते हैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके, तब हम उसे बोलते हैं क्या कि वर्क हैज़ बीन डन। तो अगर हम इसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोलें तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यानी कि जो प्रोडक्ट होगा किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, उसे हम बोलते हैं क्या, वर्क। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान में हमें देखने में आ रही है कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को उसके स्टेशनरी पोजीशन से हमने उसे मूवमेंट के अंदर ला दिया है, या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हमने रोक दिया है, या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हमने इंक्रीज कर दिया है, तब हम बोलते हैं कि हमारे द्वारा किसी कार्य को किया गया। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग W इक्वल्स टू F इंटू एस। F क्या है? F यहाँ पर है फोर्स और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी हमें यहाँ पे पता है कि एज W F इंटू एस, यहाँ पर F जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और S जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन W जो है वो है स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब एक चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करनी है कि जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तब हम वहाँ पर दो साइन यूज़ करते हैं, एक तो मल्टीप्लाई का साइन और एक हम सिंपली डॉट का यूज़ करते हैं। अब हमें समझना ये है कि किस किस केस के अंदर हम मल्टीप्लाई और डॉट इन साइंस का यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई जो साइन है वो बेसिकली काम में आता है वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, और जो डॉट है वो काम में आता है स्केलर प्रोडक्ट के लिए। अब हमें पता है कि जो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क निकल के आता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वर्क। जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वर्क के पास होता है केवल क्या, मैग्नीट्यूड। वर्क के पास डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि किस डायरेक्शन में हम वर्क कर रहे हैं वो कभी भी डिनोट नहीं किया हुआ होता है। इसी कारण से वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। इसी कारण से यहाँ पर हम W इक्वल्स टू F डॉट S डॉट का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि W जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो कैसा है, स्केलर प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब भी x यूज़ करते हैं, x का मतलब जब भी हम वेक्टर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उस कंडीशन में हमेशा साइन थीटा जो है वो यूज़ में आता है, और जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तब वहाँ पर हमेशा कॉस थीटा जो है वो काम में आता है। थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, एंगल को। यानी कि हमारे द्वारा अप्लाई किया हुआ जो फोर्स है और उस ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है, उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, उसके बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होता है,
उस एंगल को ही हम थीटा के द्वारा डिनोट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या होती है कि अब यहाँ पर एफ डॉट एस यानी कि एफ और एस का जो प्रोडक्ट है वो कहलाएगा क्या, वर्क। जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वो उस डिनोट करता है किसको, साइन थीटा को, और जो डॉट है वो करता है किसको, कॉस थीटा को। अब यहाँ पर हमारे सामने एक नई डेफिनेशन निकल के आती है क्या, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। हिंदी में अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो क्या होगा कि बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिनोट कर रहा है किसको, अदिश गुणनफल को। अदिश गुणनफल का मतलब कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जो वर्क उन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी कारण से यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, उसे हम बोलते हैं क्या, वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, इफ यू वांट टू रिलीज द डॉट देन W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। डॉट को हटा करके हमने क्या लिख लिया, कॉस थीटा। कॉस थीटा के अंदर क्या होगा, जो थीटा है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को। एंगल किस किस के बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल का। अब हम बात करते हैं इनकी क्वांटिटीज, इनकी यूनिट्स की। तो यूनिट्स के अंदर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है क्या, मीटर। तो अगर हम बात करें यूनिट किसकी, वर्क की, तो वो हो गई क्या, न्यूटन मीटर, या फिर हम इसे सिंपली फॉर्म के अंदर जूल के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके लिए, वर्क के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कि हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि जो वर्क है वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर, पॉजिटिव फॉर्म के अंदर, और ज़ीरो जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है वो पॉजिटिव फॉर्म के अंदर, नेगेटिव फॉर्म के अंदर, और ज़ीरो भी हो सकता है। वो किस प्रकार से हो सकता है, तो देखिए, द डन वर्क could be in positive form, negative form, and can be zero। इस कंडीशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं फर्स्ट केस के बारे में। फर्स्ट केस के अंदर कि जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है वो कैसा है, पॉजिटिव फॉर्म के अंदर मैक्सिमम होगा। किस प्रकार से होगा, तो देखिए हम डायग्राम ड्रॉ करें छोटा सा। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने के बाद में उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसके अंदर हम चेंज करके उसे पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुंचा देते हैं, और उसके बीच में ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने शो कर दिया। ओके, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि इस पर्टिकुलर एक पॉइंट से हमने जिस दिशा में फोर्स अप्लाई किया उसी दिशा के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में यानी कि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बना है वो कितना बना है, एंगल बना है 0 डिग्री। एंगल कितना बना है, 0 डिग्री। अब हमें पता है जब एंगल 0 डिग्री बना है तो उस केस के अंदर देखो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 डिग्री। एंगल कितना बना, 0 डिग्री, इसीलिए हमने कॉस
क्या लिखा, वैल्यू क्या रखी, cos 0। W इक्वल्स टू एफ एस, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। अब यहाँ पर जब 1 लिख दिया है तो W इक्वल्स टू एफ एस, 1 की वैल्यू यहाँ पे समाप्त हो गई। 1 का मतलब 1, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के संग मल्टीप्लाई होगा 1 तो कितना, वही वैल्यू आ जाएगी। इसी कारण से किया गया जो कार्य है वो क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोडक्ट होगा। ओके, अब इसके अंदर समझने वाली बात क्या है कि जो किया गया कार्य है इस कंडीशन के अंदर, किस कंडीशन के अंदर, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is in the same direction। अगर बल तथा विस्थापन दोनों ही एक समान यानी कि बिल्कुल एक ही कोण के अंदर है या फिर एक ही दिशा के अंदर है, उस कंडीशन में किया गया कार्य जो है वो होगा कैसा, मैक्सिमम। किया गया कार्य वो होगा मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि कॉस टेबल के अंदर या फिर चार्ट, वैल्यू चार्ट टेबल के अंदर जो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है 1, वो कैसी है, मैक्सिमम है। इसी कारण से जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य जो है जिसके अंदर फोर्स, बल तथा विस्थापन एक समान दिशा के अंदर लगाए गए हैं, उस अवस्था के अंदर किया गया कार्य जो है वो सर्वाधिक होता है, यानी कि वो मैक्सिमम होता